जब गंगा माँ पर मुझे भरोसा ही नहीं है तो मैं उनसे डरूं क्यों? तू ही बता मुझे। मैं दिव्यानी से शादी करूंगा, हम दोनों खुश रहेंगे। दैट्स गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अब हम लोग घर चले क्या? हे माँ गंगा माँ, हम लोग आपका यकीन करें या ना करें, आप कहीं तो होंगी ना, तो तुम कैसी होगी ये जानने के लिए हम लोग बहुत बेचैन हैं। देखने में डरावनी या रौद्र रूप की होंगी, या फिर मोहिनी जैसी होंगी? बकवास करता है, मुंह बंद कर। चल चलते। घर क्या? नहीं, कोई दूसरा रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी? अबे यार चलना। अरे यार, हे ब्रो, इस गांव में कार खड़ी है यार। हाँ यार सही कहा। एक्सक्यूज मी। हाँ यस, कार में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। आप कहे तो मैं देखूं इसे? ओह यस प्लीज देखिए ना। अभी इसे स्टार्ट कीजिए, ठीक है? ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, नो मेंशन। अच्छा, इस गांव में क्या कार आने के लिए रास्ता बना है? हाँ, पहाड़ी से एक रास्ता है, 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। ओहो, आपको दिखने से लग रहा है कि आप यहाँ पर नए आए हैं। हाँ जी। गांव में किसके यहाँ आए हैं आप? प्रेसिडेंट के घर पे आए हैं। ओह, क्या आप उनके रिलेटिव हैं? नहीं नहीं, उनकी बेटी दिव्यानी और हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं प्रभाकर हूँ और ये शिवा है। हाय, आई एम कृष्णा, यहाँ के जमींदार का बेटा हूँ मैं। नाइस टू मीट यू। हेलो। आई एम शिवा। हाय। हाय। वैसे मैं और दिव्यानी क्लासमेट थे। वो अब कैसी है? वो तो बहुत अच्छी है। वैसे कृष्णा जी, हाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो इस गांव में कोई आप जैसा मिल जाए यही सोचते हुए उतनी दूर से हम आ रहे थे। क्या आपको कोई हेल्प चाहिए थी? नहीं, कोई खास नहीं, बस एक डिटेल चाहिए थी। पूछिए ना, मैं बताता हूँ। गंगा माँ के बारे में आपको कुछ पता है क्या? आखिर वो कौन है? उसका नाम सुनते ही इस गांव के सारे लोग डरते क्यों हैं? हम यहां पर आए हैं क्योंकि हमें गंगा मां की पूरी कहानी जाननी है। अगर उनके बारे में आप कुछ भी जानते हो तो प्लीज बताइए हमें। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज बताइए ना उनके बारे में। अरे कृष्णा जी, सुनिए ना। हेलो कृष्णा जी, क्या हो गया यार इसे? हाँ? अरे सुनिए, रुकिए। हेलो हेलो, रुकिए। हेलो? मेरी बात सुनिए। ये क्या शिवा, यंगस्टर है, सोचा था जवाब देगा हमारी बातों का, लेकिन ये तो भाग गया। हाँ,
तो फिर दिव्यानी के डरने का कुछ तो कारण है शिवा। जब सारा गांव डरता है तो इसके डरने में कौन सी नई बात है। चल यहां से चलते हैं। शेर की चाल चलकर पहाड़ में चढ़े थे। हे शिवा, किसी भूत प्रेत की आवाज लग रही है यार। यहाँ पायल की आवाज सुनाई दे रही है यार। थोड़ी देर चुप हो जा मेरे भाई। नहीं यार, वहां से कुछ तो आवाज आ रही है। हमारी रक्षा करने वाली नाग माँ, वचन की पक्की हमारी नाग माँ, लोगों का साथ देने वाली माँ, इस भूमि में रहने वाली, दया करने वाली, दया की देवी, देवी नाग माँ। जय जय नाग माँ, इस संसार की देवी नाग माँ, शक्तिशाली, सच बोलने वाली, हम सब की रक्षा करने वाली, रात में घूमने वाली नाग माँ, क्रोध वाली, हमारी देवी नाग माँ। जय देवी नाग माँ, जय देवी नाग माँ। माँ, माता जी, नाग माँ, हमें और हमारे गांव वालों की पहले की जैसी रक्षा करना। शिवा, जरा किसी फोन दे को तो। कुछ ना हो ऐसी रक्षा करना माँ। ये ले। आपकी आशा से ही जीने वाले ये लोग, हमें कोई भी परेशानी ना हो ऐसा देखने वाली मेरी माँ। शरीर में कोई बीमारी ना हो ऐसी सुरक्षा देना नाग माँ। माँ, माता जी, नाग माँ। आओ। आओ आओ। जाओ, चलिए यार, आजा। जरा देख के यार। इतने अंधेरे में मुझे लेके कहाँ जा रहा है यार? अबे जाना जरूरी है। सब एक ही है ना। दिव्यानी के पिताजी अगर शादी के लिए मान जाते थे तो जो भी परेशानी उठाई वो सफल हो जाती यार। अब ऐसे फालतू ओए, मैं जानता हूं इसके बाद तू क्या बोलने वाला है।
ये यहां पर क्या कर रहा है? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अगर मैं जिंदा लौट आया तो पैसे ले लोगे बोला था ना? देखो मैं वापस लौट आया, अब क्या बोलोगे तुम? तुम्हें जिसने जन्म दिया उसका पुण्य है, इसीलिए वापस आ पाए। आप जो कह रहे हैं उस बात के लिए दूसरा कोई होता तो नाग मां बलि ले लेती। फालतू में डराओ मत। वैसे भी इस गांव के सारे लोग गंगा मां से बुरी तरह से डरते हैं। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं बदल सकती। उनका नाम लेते ही सबके होश उड़ जाते हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो मैं जान के ही रहूंगा। आपको पता है तो मुझे बताओ। शायद तुम्हें पता नहीं है गंगा मां की कहानी। ये सब जानते हैं, कह नहीं सकता। हम सब यूं ही डर से नहीं जी रहे हैं, मरने के डर से जी रहे हैं। सीरियस मत ले यार। नाग मां के गुस्से का कब कौन शिकार बनेगा ये कह नहीं सकता। जिस जोश के साथ यहां आए थे उसी जोश के साथ आप लोग अपने घर वापस चले जाइए, वही आप लोग के लिए ठीक होगा। गंगा मां के बारे में जाने बिना हम यहां से नहीं जाने वाले। अगर आप नहीं बता सकते तो इस गांव में कोई और तो होगा जो हमें इस बारे में बताएगा। कौन है वो आदमी? हम जाकर उससे पूछेंगे। मैं ऐसा अपने फायदे के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं। भलाई के लिए? अच्छाई हो या बुराई गंगा मां के आदेश के बिना नहीं होता। ये तुम्हारा वहम है, तुम उससे निकल नहीं सकते। अगर तुम मुझे उनके बारे में पूरी कहानी बताओगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बेखौफ कहो मुझसे। बताता हूं। यहां से सीधे जाओगे तो वहां श्री महाशक्ति पीठ नाम का एक आश्रम है। वहां पर तुम्हें गुरुजी मिलेंगे, उनसे जाकर पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। उनका नाम क्या है? श्री विष्णु भारती गुरुजी। थैंक्स। चलिए यार, ये लो, चला जा। इंसानी रूप में जन्म लिया है तो उस जगह भगवान भी होंगे तो विधि से बच नहीं सकते। जिस तरह राम जी को भी वनवास जाना पड़ा था उसी तरह कष्ट तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी बहन की जिंदगी में जो कुछ हुआ वैसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। अब ये सब झेलने की शक्ति इस बाप के पास नहीं है बेटे।
माँ गंगा, फूल से कुमकुम नीचे गिरकर बिखर गया, फोटो नीचे गिर गई। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? पापा जैसा सोचते हैं, कहीं मैं वैसे ही कोई गलत फैसला ना ले लूं। आपके बारे में मैंने गांव वालों से काफी कुछ सुना है, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन शिवा वो बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानता, मुझसे प्यार करता है। इस बात के लिए उसे कोई सजा मत देना माँ। सिर्फ मेरी वजह से ही उसके दिल में मेरे लिए प्यार जागा है, मैं ही इसका कारण हूँ। इसके लिए जो भी सजा देनी हो, जो भी दंड देना हो, वो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं दोषी हूँ। उसे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। सारी सामग्री निकाल के रख देना ताकि पूजा अच्छे। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। क्या काम है आपको? स्वामी जी से मिलना है। वो अंदर ध्यान में बैठे हैं। अच्छा, आइए अंदर हाँ, आइए, बैठिए। अच्छा अच्छा। आइए अंदर आइए। अंदर आइए, आइए। ये स्वामी जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते स्वामी जी। बैठ जाइए। मेरा नाम प्रभाकर है। मेरा नाम शिवा है, मैं चेन्नई से यहाँ पर आया हूँ। अच्छी बात है। किस काम के लिए आए हो? गंगा माँ के बारे में जानने के लिए आए हैं। गुरुजी, गंगा माँ कौन है? आखिर किस वजह से तुम ये सब जानना चाहते हो? इस गांव के लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। आखिर सच्चाई क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है। मैं सिर्फ उस डर को खत्म करना चाहता हूं। ऐसा हो सकता है और इसीलिए मैं यहां आपके पास आया हूं। पता नहीं क्यों वो लोग ऐसा मानते हैं कि गंगा माँ एक शक्ति है, जबकि जो लोग उसकी पूजा करते हैं वो उन्हीं का नाश कर देती है। तो फिर इस गांव के लोग आखिर उसकी पूजा क्यों करते हैं? किसी ने उनके मन में बस एक वहम पैदा कर दिया जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो लोग सोचते हैं कि सब कुछ गंगा माँ के आदेश से होता है। तो मैं उनकी इस गलत फहमी को खत्म करना चाहता हूं। इस बारे में अगर आप कुछ भी जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। इसको जानने के लिए ही हम यहां पर आए हैं। ये अच्छी बात है कि आप ये बात जानने की इच्छुक हैं। विश्वास करना हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। जहां तक इस गांव का प्रश्न है, आपने जो भी सुना है
यह जो आप बोल रहे हैं ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जिसे हम गंगा माँ कहते हैं वो कोई भूत प्रेत या कोई दुष्ट शक्ति नहीं है। गंगा माँ एक पवित्र आत्मा है, एक पवित्र शक्ति है। हम लोग चेन्नई से आए हैं। अच्छी बात है। किस काम के लिए आए हो? गंगा माँ के बारे में जानने के लिए आए हैं। नहीं, आपकी बेटी दिव्यानी को शिवा प्यार करता है। पापा, खाना खाने चलिए। क्या खाना खाऊं? तुम्हारी दीदी के साथ काम करने वाले वो लोग जब से आए ना, तब से मैं अपना चैन खो चुका हूं। मुझे भूख नहीं है बेटी, तुम जाकर खाना खा लो। पापा, आप दीदी को गलत समझ रहे हैं। बिना आग के धुआं नहीं उठता। वो जो लड़का यहाँ पर आया था वो दिव्यानी से प्यार करता है। मुझे तो कुछ शक हो रहा है पापा। इस गांव के बारे में और गंगा माँ के श्राप के बारे में दीदी बहुत अच्छे से जानती है। दीदी को फोन करते वक्त हमेशा आप उसे याद दिलाते थे, फिर उसके बाद भी दीदी किसी लड़के से प्यार करके शादी करने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। मुझे उन पर भरोसा है पापा। वो लोग इतनी दूर यहाँ पर आए तो क्या वो लोग झूठ बोलेंगे? उस दिन दिव्यानी की साड़ी में आग लगी थी, ऐसा मैंने बुरा सपना देखा था। उसी डर से मैंने उसे कॉल किया था। तब जाकर मैंने जो सपना देखा था उसका डर मिट गया। लेकिन देखो अब वो क्या कर रही है। दिव्यानी मुझसे ये बात छिपा रही है, इसका मतलब तो यही होता है ना। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं बेटी। सुनो, तुम दिव्यानी को अभी फोन करो, मैं उससे अभी बात करना चाहता हूँ। पापा। जाओ बेटी, जैसा कहा है वैसा करो। अगर वो पवित्र है, लोग उनकी पूजा करते हैं, तो फिर उससे डरते क्यों हैं? और गांव वालों को वो क्यों कष्ट दे रही हैं? एक गलती और उसका दंड वो गलती करने वाले की अपेक्षा गलती करवाने वाले को दंड देती हैं। उसी तरह जो लोग मूक दर्शक बने रहते हैं वो भी पाप के भागीदार होते हैं, और उसका ही दंड ये गांव वाले भुगत रहे हैं। समझ में नहीं आया गुरुजी, थोड़ा अच्छे से समझाइए ना। ना समझो तो ही अच्छा है। पर किस लिए? आप लोग इस युग के बालक हैं और साथ में पढ़े लिखे हैं। प्रश्न तो उठाएंगे ही, सब विस्तार से जानना चाहते हैं, परंतु भय ही आप लोगों में विश्वास पैदा करेगा और आने वाली बाधा से आपकी रक्षा करेगा। इस गांव के लोगों का भय और भक्ति का कारण ही उन्हें गलत करने से रोकता है और साथ ही बाधाओं से उन्हें बचाता है। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, तो फिर सत्य को छोड़कर आप इस डर को भक्ति बताकर
अंधविश्वास क्यों बढ़ा रहे हैं? शुरू में ही मैंने कहा, संसार का रहस्य ज्ञान है। आकाश में रॉकेट भेजने वाले भी भगवान को नमन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसे क्या कहोगे तुम? श्राप और दंड, ये सब कब तक चलता रहेगा? जिसने गलती नहीं की उसे कोई भय नहीं। दंड गलत करने वालों को मृत्यु उपरांत मिलता है। पर जो विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों का वो नुकसान क्यों कर रही है? ये विधि का विधान है, हम चाह के भी इसे रोक नहीं सकते। विश्वास या भक्ति रहे ना रहे, भय तो होना ही चाहिए। आप एक ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष हैं। इन गांव वालों के कष्टों और दुखों से इन्हें मुक्त तो करवा सकते हैं आप। उसके लिए मेरे गुरुदेव ने भी प्रयत्न किया था, किंतु वो समय पे नहीं कर पाए, इसलिए वो जिम्मेदारी मुझे सौंप के चले गए। उनके कार्य को मैंने प्रारंभ कर दिया है। जिसकी लोग पूजा करते हैं, उस शक्ति को मिटाने के लिए हमें उनकी अनुमति लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारा पूजा पाठ अनुष्ठान करने का विधान है। अगर हम कोशिश करें तो क्या इसे पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए मन चंचल नहीं होना चाहिए, सप्त गुण होना चाहिए। त्याग, धैर्य, साहस, बलिदान, करुणा, बुद्धि। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए ये सारे गुण होना बहुत जरूरी है। आपने तो 6 गुण ही बताए थे, 7वां कौन सा है? भक्ति। मेरे अंदर जो गुण है वो तुम में नहीं है। क्या? कौन सा गुण मां? भगवान की भक्ति, भगवान पर भरोसा। पापा, बेटी, एक जरूरी बात है। तुम जो काम कर रही हो उसे छोड़कर घर लौट आओ। पापा, क्यों पापा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम समझी नहीं या फिर ना समझने का नाटक कर रही हो? नहीं पापा, सच में मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है बेटी, तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले 2 लड़के यहाँ हमारे घर आए थे हमसे मिलने के लिए। उनमें से एक का नाम शिवा था। वो तुमसे प्यार करता है और वो तुमसे शादी करना चाहता है, ऐसा उसने कहा। चलो बताओ बेटी, वो लड़के यहाँ पर आए थे, ये बात तुम्हें पता थी ना? नहीं पता था पापा। ठीक है, वो लड़का तुमसे प्यार करता है बेटी, ये बात भी तुम्हें नहीं पता? लेकिन पता है ना, मैं सही कह रहा हूं ना? लेकिन मैंने अपने गांव के बारे में और अपने फैसले के बारे में उसे पहले ही बता दिया था पापा। फिर पता नहीं वो क्यों। कोई बात नहीं बेटी, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन वो लड़का हमारे घर तक पहुंच गया, मैंने उसे वापस भेज दिया, लेकिन उसे कोई खतरा ना हो और वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। गंगा मां उन्हें नहीं छोड़ेंगी, इसकी मुझे बहुत चिंता हो रही है। सुनो बेटी, अगर उन लड़कों को कुछ हो जाएगा तो जिंदगी भर के लिए हमें वो दर्द सहना पड़ेगा। एक बार जो दर्द मिला था वो काफी है, दूसरी बार सहने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है बेटी। किसी को कोई परेशानी ना हो यही सोचता हूं, इसलिए तुम अपने काम से इस्तीफा देकर गांव वापस लौट आओ बेटी। क्या हुआ, जवाब नहीं दे रही हो? ठीक है पापा, जॉब से रिजाइन करने के लिए
कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, वो पूरी करके मैं गांव लौट आती हूँ। बेटी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं पापा। ठीक है बेटी, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है पापा। तुम किसी से प्यार करती हो, अगर ये बात तुम्हारे घर में पता चली तो ये कोई गुनाह है क्या? तुम्हारे और तुम्हारे गांव वालों के डर को दूर करने के लिए ही यहाँ से इतनी दूर शिवा तुम्हारे गांव गया है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। ये आखिर किस तरह का न्याय है दिव्यानी? कैसा श्राप है पता नहीं। Will you shut up, please? मैं उसी गांव में पैदा हुई हूँ। वहाँ आज तक जो भी होता आया है वो सब मैंने देखा है, तुमने नहीं। तुम क्या जानती हो उस गांव के बारे में? अगर गंगा माँ नाराज हो गई तो उनका क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए गंगा माँ से मैंने प्रार्थना की है कि उन्हें माफ कर दें। तुम डरो मत दिव्यानी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक मिनट, मैं शिवा को कॉल करके बात करती हूँ। The subscriber is out of coverage. Please try again later. आउट ऑफ कवरेज बता रहे हैं। रुक जाओ, मैं प्रभा को कॉल करती हूँ। प्रभा का नंबर भी मैं जानती हूँ उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। गंगा माँ उन्हें दंड देकर रहेंगी। हेलो प्रभा ही है। कहाँ हो तुम? हम लोग अभी गांव से निकल रहे हैं। कब तक आओगे? ऑन द वे, सुबह तक ऑफिस पहुंच जाएंगे। ओके प्रभा, तुम दोनों सेफ तो हो ना? या श्योर। ओके, वो लोग कल चेन्नई आ रहे हैं। गांव का एक आदमी भी सच्चाई नहीं बता रहा। शिवा, फालतू में टेंशन क्यों ले रहा है यार? वो क्या है ना शिवा, गुरुजी ने कहा था ना, अभी कुछ करने का सही वक्त नहीं है। उन्होंने यही कहा था ना, एक दिन तुम सब कुछ जान जाओगे, तब तक तो इंतजार करना पड़ेगा ना। बस कर यार। तुम इस गांव को हल्के में मत लो, चाहे गंगा माँ हो या कोई भी हो। इस कड़कापुर में कोई रहस्यमय शक्ति जरूर है। चुप कर। ये सब बेफिजूल है। इस गंगा माँ का श्राप इस गांव वालों को परेशान करता है, ये बात उनके दिमाग में बैठाई गई है। और इसीलिए कुछ भी होता है उन्हें लगता है कि वो गंगा माँ ने ही किया है, और इस बेवकूफी को गांव के लोग श्राप समझते हैं। पढ़ी लिखी गोल्ड मेडलिस्ट दिव्यानी भी इस बात को मानती है। अब कोई क्या करेगा? पर तू देख लेना भाई, एक न एक दिन मैं सच्चाई साबित करके रहूंगा और दिव्यानी से शादी करूंगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकल गए। ये बात जयंती को फोन करके बता देता हूँ। सिग्नल नहीं है यार। तो फोन को रख देना यार।
कम इन? यस, प्लीज कम इन। मैं खुद तुमसे मिलने आने वाला था। ये क्या है? लव लेटर है क्या? मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। What? मैं जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो फिर मैं अपना रेजिग्नेशन खुद ही हेड ऑफिस को मेल कर देती कम हूँ। ऑन दिव्यानी, क्या हो गया है तुम्हें? अब होने को रह ही क्या गया है बताओ? क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे गांव जाने की? अब क्या हो गया, बताओगी मुझे? मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था, कहा कि रिजाइन करके वापस गांव आ जाऊं। तुम्हारी वजह से ही मुझे इस जॉब से रिजाइन करना पड़ रहा है। मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। मेरे गांव तक चले गए मेरे पापा से बात करने, और मुझे बताया भी नहीं। मैंने अपने पापा की बात आज तक कभी नहीं टाली है। गंगा माँ ने मुझे बाहर आकर काम करने की अनुमति दी। मैं गिल्टी फील कर रही हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। इसके आगे अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। रेजिग्नेशन लेटर मेल कर देती हूँ, प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लेना। यही हमारे लिए अच्छा होगा। दिव्यानी सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ये सब कनकापुर के लोगों का सिर्फ एक वहम है, श्राप वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो, मैं और प्रभा तुम्हारे गांव से सही सलामत वापस लौटे हैं। तुम्हारे गांव जाने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जैसा तुमने कहा था वैसा कुछ भी नहीं है। पर एक बात तो है कि सिर्फ तुम ही नहीं, पूरे गांव के लोग गंगा मां के भय के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। गंगा मां के बारे में बात करने से भी डरते हैं। सबसे पहले इस डर को खत्म करना होगा। तुम लोग जिसे मानते हो ये सब कुछ झूठ है। मैं प्रूव कर सकता हूं कि यह अंधविश्वास है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जज्बात में आकर तुम रिजाइन मत करो। ये सब करके तुम खुद तो मुसीबत में फंसोगे, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मेरे गांव वाले भी इस मुसीबत में फंस जाएंगे। पहले से ही उस गांव में इतनी अशांति फैली है। गांव के सभी लोग कितने दुख में हैं तुम नहीं जानते। अगर तुम इसे अंधविश्वास मानना चाहो तो मान सकते हो, लेकिन हमें इन बातों पर पूरा विश्वास है। हमारे मन में जो डर है वो सामान्य डर नहीं है, बल्कि गंगा मां के श्राप का डर है। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तुम्हें वहां आकर ऐसे बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब करना बंद करो।